अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला के बतौर हलफ लिया। सकीना इत्तू, सतीश शर्मा, जावेद डार और जावेद राना को काबीना के वज़रा के बतौर हलफ दिलाया गया। हलफ उठाने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला सिविल सेक्रेटरीट पहुंच गए। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग भी की। जम्मू खिता को मुनासिब नुमाइंदगी देने का वादा किया था और डिप्टी वजीर आला देकर अपना वादा पूरा किया। काबीना की 3 असामियां अब भी खाली हैं, जिनको जल्द पूरी की जाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनकी तमाम टीम के साथ मिलकर काम करेगा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली कांग्रेस की अवलीन तरजीहात में शामिल। हमें खुशी है कि हमारे इत्तेहादी साथी वजीर आला बने। तवील अरसे के बाद जमहूरियत कायम हुई। कांग्रेस सदर। 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी और मुस्तहकम हुकूमत होगी। उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई हुकूमत उन जख्मों को भर देगी जो हमें लगे हैं। महबूबा मुफ्ती। और सोपोर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। R&B डिवीजन सोपोर का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 25,000 रुपए रिश्वत तलब करते हुए गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच तवील अरसा के बाद आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, जबकि उनके हमरा सकीना इत्तू, सतीश शर्मा, जावेद डार और जावेद राना ने भी काबीना के वज़रा के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में इंडिया अलायंस के लीडरान, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस जिमन में एक तकरीब शहर आफाक झील डल के किनारे पर वाक़ा SKICC में मुनक्किद हुई, जहां उमर अब्दुल्ला और दीगर काबीना वज़रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतही तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उमर अब्दुल्ला के साथ सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, जबकि सकीना इत्तू, सतीश शर्मा, जावेद डार और जावेद राना ने भी काबीना के वज़रा के तौर पर हलफ लिया। इससे जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र चौधरी को नायब वजीर आला के तौर पर शामिल करके जम्मू खिते पर तवज्जो मरकूज की है। इसके अलावा जावेद राना और सतीश शर्मा, जिनका ताल्लुक भी जम्मू से है, जबकि कश्मीर से सकीना इत्तू और जावेद डार 2 वजीर होंगे। ख्याल रहे कि हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ ही जम्मू कश्मीर को एक दहाई के बाद मुंतखब हुकूमत मिली। जम्मू कश्मीर में आखिरी असेंबली इंतखाबात 2014 में हुए थे। 5 अगस्त 2019 को मरकज में बीजेपी की कयादत वाली हुकूमत ने दफा 370 को मनसूख कर दिया और साबका रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तब्दील कर दिया था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ उठाने के चंद घंटे बाद उमर अब्दुल्ला को वजीर आला का ओहदा संभालने से कबल श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद उमर यहां सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके हमरा काबीना के वजीर भी शामिल थे। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने इंतजामी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी मुनक्किद की और अपना दफ्तर भी संभाला। काबिल जिक्र बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, जिसमें लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, AICC के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी, AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत हिंदुस्तानी इत्तेहाद के कई सरकर्दा लीडरों की मौजूदगी में हलफ लिया।
जम्मू खिता को मुनासिब नुमाइंदगी देने का वादा किया था और उन्हें डिप्टी वजीर आला देखकर अपना वादा पूरा किया की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काबीना की 3 असामियां अब भी खाली हैं, जिनको जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा जम्मू के लोगों को वाज़ेह पैगाम है कि वो हुकूमत में बराबर का हिस्सा रखते हैं। SKICC में वजीर आला के बतौर हलफ लेने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो जम्मू के लोगों को यह महसूस नहीं होने देंगे कि हुकूमत में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, और आज की तकरीब हलफ बर्दारी में उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने जम्मू से नायब वजीर आला का इंतखाब करके अपना वादा पूरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा, उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। अवाम की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली कांग्रेस की अवलीन तरजीहात में शामिल है की बात करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे इत्तेहादी साथी वजीर आला बने हैं और तवील अरसे के बाद यहाँ जमहूरियत कायम हुई है। हलफबर्दारी की तकरीब के बाद श्रीनगर में नामा निगारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, हमें खुशी है कि हमारे इत्तेहादी पार्टनर वजीर आला बने हैं और तवील अरसे के बाद यहाँ जमहूरियत कायम हुई है। हम रियासत की बहाली को यकीनी बनाएंगे। खड़गे ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर उनकी तकर्री पर भी मुबारकबाद दी। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला के साथ 5 दीगर वज़रा ने भी हलफ लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनकी वज़रा काउंसिल को हलफ दिलाया, जिसमें अहम शख्सियात बशमूल लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी शामिल थी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हलफबर्दारी के मौके पर कहा कि यह एक बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों के बाद उनकी हुकूमत मिली है। हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत के बाद नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बरसों बाद अपनी हुकूमत मिली है। अवाम ने मुस्तकिम हुकूमत को मुंतखब किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खास तौर पर साल 2019 के बाद बहुत तकलीफें बर्दाश्त की और हम उम्मीद करते हैं कि यह नई हुकूमत उन जख्मों को भर देगी जो हमें लगे हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत 5 अगस्त 2019 को दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के मरकज के फैसलों की मजम्मत में एक करारदाद पेश करेगी। बादनवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने R&B डिवीजन सोपोर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 25,000 रुपए की रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इस जिम्न में नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ने बुध के रोज रोड्स एंड बिल्डिंग यानी R&B महकमा सोपोर डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 25,000 रुपए की रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार किया। जराये ने बताया कि एक शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर R&B महकमा के सोपोर डिवीजन के AEE को एक ठेकेदार से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वाजिया रहे कि हालिया बरसों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई मुकदमा दर्ज किए हैं और मुतअद्दिद सरकारी अफसरान को रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। अवाम ने बदअनवानी के मामला से निपटने में ACB की कोशिशों को सराहा है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।